जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीयू ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका चैप्टर 5 है कुछ विशिष्ट समाकलन, सम स्पेशल इंटीग्रल्स एंड एक्सरसाइज हमारी 5.1। तो वक्त को ज़ाया करते हैं, अपने क्वेश्चनों करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दिया हमें, निम्न के मान ज्ञात करें। तो क्या है क्वेश्चन, dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो हम इसमें समाकलन करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में हमें फॉर्मूला दिया है। क्या होता है वो होता है हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। वो क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है वो होता है 1 अपॉन 2a, यानी कि ये वाला ए इंटू लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और कांस्टेंट सी। ये फॉर्मूला होता है मेरे इसका। अगर फॉर्मूला लगा इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात किया जाएगा तो कैसे, तो 1/2a, 2a क्या हमारे पास, एक मिनट सो पहले बनाएंगे क्वेश्चन को। क्या है dx, चारों क्या लिख लो, 2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है ही हमारे पास। तो कैसे होगा 1/2a, क्या हमारे पास 2 लिख लिया, इंटू लोग a प्लस एक्स, ए कितना 2 प्लस एक्स है मेरे पास एक्स, और इंटू अपॉन में 2 माइनस के एक्स और कांस्टेंट सी। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू लॉग 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स कांस्टेंट सी। और जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है, करते हैं अब नेक्स्ट। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दिया है, कितना है dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, देखो यहाँ पर x की बजाय x प्लस 1 कर दिया जाए, तो इसको x प्लस 1 को हम x मानेगा, रहता है एक्स स्क्वायर और माइनस 4 को a स्क्वायर बना लूँगा मैं। तो dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 को माइनस 2 का स्क्वायर कर लूँगा। वही फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर भी। तो कैसे 1/2a, ए कितना हमारे पास, सॉरी फॉर्मूला नहीं होगा यहाँ पर यूज़। यहाँ पर क्या कर दिया, वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो कौन सा, इसमें सिर्फ कितना होगा, माइनस वाला पर चल जाएगा और प्लस वाला नीचे आ जाएगा। तो कैसे 1/2a, ए कितना हमारे पास 2, ओके, लॉग ए माइनस एक्स यानी कि 2 माइनस एक्स, एक्स कितना हमारे पास एक्स प्लस 1, इसको ऐसे लिख लूँगा मैं ब्रैकेट में, अपॉन में 2 प्लस एक्स यानी कि एक्स कितना एक्स प्लस 1 हो गया, उसका बड़ा ब्रैकेट और कांस्टेंट सी। तो 1/4 लॉग, तो 2 माइनस माइनस का एक्स हो जाएगा और 2 माइनस का 1, तो कितना बचा 1 माइनस का एक्स और 2 और 1 3 प्लस एक्स और कांस्टेंट सी, जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होता है। अब करते हैं नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1/x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, होता है 1/2a लॉग कितना x माइनस ए होता है 1/x प्लस ए और कांस्टेंट सी। ये फॉर्मूला लगाना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे 1/2a, ए कितना हमारे पास 2, ओके, लॉग x कितना हमारे पास x प्लस 1 और a कितना हमारे पास 2, तो माइनस के 2 हो जाए क्योंकि माइनस के है, और अपॉन में x प्लस ए, तो x प्लस 1 x है हमारे पास, और a कितना 2, तो प्लस के 2 हो जाएगा और कांस्टेंट सी। तो कितना हो जाएगा 1/4 लॉग, तो 2 में 1 गया, कितना बचा x माइनस के 1 और अपॉन में x प्लस 3 और कांस्टेंट सी, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें थोड़ी गलती हो गई थी फॉर्मूला यूज़ करने में। तो अब करते हैं नेक्स्ट। और इसी के साथ आपको बता दूँ इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन करेंगे आगे के वो फॉर्मूला बेस्ड है सारे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5। तो सर्वप्रथम हमें समाकलन करने से पहले क्या करना थे, माना इंटीग्रेशन बराबर मान लीजिए, माना आई बराबर क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर। हर सवाल में करना चाहिए, मैंने 2 सवाल के इनमें किया नहीं बल्कि, तो लेकिन करना चाहिए, ठीक है। तो 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 और कसका समाकलन करना है। तो इंटीग्रेशन बराबर मान लिया मैंने आई बराबर, तो क्या करूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं ए स्क्वायर मान लूँगा, ए स्क्वायर ओके, और यहाँ पर इसका क्या कर लूँगा मैं 2x को 2ab में कन्वर्ट करूँगा, 2 है, x है, और b क्या मान लूँ मैं 1 मिनट, इसको थोड़ा तोड़ लूँ मैं, कैसे dx एक्स स्क्वायर प्लस के 2x जो का दूँ अभी प्लस 5 है हमारे पास, मैं 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ, हो गए। आगे किसे होगा ये प्लस dx अपॉन हमारे पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मान लिया, और एक को मैं b का स्क्वायर मान लूँगा, ठीक है, कर दूंगा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन 2x है जो हमारे पास, 2x को मैं 2 गुणा 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकते हैं।
तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, तो बन रहा है हमारे पास, इधर इसको उधर करता हूँ मैं, तो dx अपॉन हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बन रहा है नहीं बन रहा है, हो गया इतना। तो इसके बाद और इतने कहानी खत्म हुई इसकी, और इसकी बचा 4, 4 भी तो लिखना है हमारे पास, प्लस के 4 और यहाँ पर प्लस के 4 हो गया। अब इसको मैं क्या कर लूँगा, dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो देखेंगे। वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स कितना होता है एक्स अपॉन ए और कॉन्स्टेंट सी, फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 1/a, ए कितना हमारे पास 2 हो गया, tan इनवर्स एक्स, एक्स कितना हमारे पास एक्स प्लस 1 और अपॉन ए, ए कितना हमारे पास 2 और कॉन्स्टेंट सी, आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट, सॉरी आपको दिख रहा होगा कैसे, 1/1/a 2 हो गया, ए कितना 2 और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। तो क्या करेंगे इसमें, सर्वप्रथम माना आइलेट एन के इंटीग्रेशन बराबर क्या है dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9। ओके, अब इसमें क्या करूँ मैं, 9 को मैं ए का स्क्वायर पढ़ाऊंगा कैसे, तो dx अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख लूँगा मैं इसको, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। कितना होता है वो होता है हमारे पास फॉर्मूला इसका, किसका इसमें ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं, क्या होता है 1/अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन कितना होता है 1 log एक्स प्लस कितना अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कांस्टेंट सी, इस फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर यूज करूँगा कैसे, 1 log कितना एक्स, एक्स कितना हमारे पास एक्स ही है प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और कांस्टेंट सी, यानी कि log एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9 हो गया, और कांस्टेंट सी जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 क्या दिया है, dx अपॉन एक्स अंडर रूट में क्या दिया है log एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10। तो मैं यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम माना आई बराबर कितना dx अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट log एक्स का स्क्वायर प्लस के 10 हो गया, उसका समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब जा माइनस में क्या करना है log एक्स बराबर के टी मान लूँगा, तो इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 1/x इंटू डी एक्स बाय डी टी, और इसका टी का अवकलन 1, तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर के डी टी वहाँ पर गुणा पहुँच जाएगा। तो 1/dx इंटू बराबर क्या है डी टी है, तो डी एक्स अपॉन एक्स है ये ऐसे ही, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, तो डी टी आ गया अपॉन, और एक्स की जगह ये बाकी है ही गया डी टी, तो डी एक्स बाय एक्स के बराबर क्या आ गया डी टी आ गया, और log एक्स हमने क्या माना था टी, तो यहाँ पर अंडर रूट में कितना हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 10 को क्या लिख लूँ मैं अंडर रूट 10 का स्क्वायर हो गया, 10 को लिख लिया मैंने अंडर रूट 10 का स्क्वायर वर्गमूल के अंदर ही, और इसका समाकलन हमारा चल ही रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया यहाँ पर क्या फॉर्मूला बना हमारे पास 1/अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का, ये समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर 1/, में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल दो, बात एक ही होती है। तो लिखेंगे इसका हम log एक्स प्लस के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कांस्टेंट सी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका यूज करेंगे, तो बस फॉर्मूला यूज़ करना है डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा log एक्स, एक्स कितना हमारे पास टी, तो टी इधर लिया हो गया प्लस अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जुगा, तो टी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर हो गया, और कांस्टेंट सी। अब जब log टी प्लस के टी का स्क्वायर प्लस 10 का वर्गमूल 10 का स्क्वायर खोल लेंगे तो 10 ही आ जाएगा, और कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर जो हमने टी माना था वो टी की वैल्यू पुट करेंगे वापस, तो कैसे होगा यहाँ पर अब जाके, तो log टी क्या था हमारे पास log एक्स, तो log
एक्स प्लस वर्गमूल में एक्स की टी की जगह रखें तो log एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 10 हो जाएगा कांस्टेंट सी। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा कितना दिया है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले आई बराबर मान लेंगे। माना आई बराबर कितना है, समाकलन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। और इसने क्या बोल रहा है, मैं एक्स बराबर के ए साइन थीटा धरना है। जो 3/2 पावर है इसकी है, क्या इसका मैं 1 इंटू 1/2 के रूप में तोड़ सकता हूँ? हाँ भाई रख सकते हो, तोड़ सकते हो। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक्स अपॉन नीचे वाले को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जो को, और अगले की इसको वर्गमूल में लिख लेता हूँ, या उसकी पावर 1/2 लगा लो, एक बात है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इतना, और उसका डी एक्स हो गया इतना। अब यहाँ पर क्या करना है, मैक्स बराबर ए साइन थीटा रखना है। तो आई बराबर चलेगा सब कुछ हमारा, तो कितना हो जाएगा ए साइन थीटा, एक्स बराबर वहाँ पर ऊपर, और नीचे कितना है ए स्क्वायर माइनस ए साइन, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा और साइन का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो गया। और वर्गमूल कितना, ए स्क्वायर जो का तो, और माइनस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया इतना इंटू डी एक्स। अब आगे ए साइन थीटा जो का तो अभी ऊपर हो गया, नीचे यहाँ पर क्या करूँ मैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से? हाँ भाई ले सकते हो, ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कितना बचा 1 माइनस ए स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू वर्गमूल में भी ऐसे ही करूँगा, कॉमन ले लूँगा मैं ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया इतना, और इंटू डी एक्स इसका समाकलन ऐसे ही। तो ए साइन थीटा जो को तू अभी ओके, तो वह ए स्क्वायर जो है जुगा तो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन को इधर लिया हमने, तो बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख लो मैं, कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट हटाऊंगा, तो ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा आएगा, वर्गमूल में ऐसे ही, तो ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये भी हो गया। समाकलन बराबर ए साइन थीटा अपॉन हो गया ऐसे ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इसके स्क्वायर से इसका वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू में ए इंटू कोस थीटा आ चुका हो गया इंटू। देखो एक बात और, यहाँ पर जो हमारे सब कुछ चल रहा है थीटा मत चल, लेकिन ये डी एक्स नहीं चल पाना है, क्योंकि हमारा एंगल यहाँ पर थीटा है। तो एंगल का जो समाकलन होगा डी थीटा के रूप में होगा। यहाँ पर तो एक्स ही होगा यार, जहाँ थीटा आ चुका, यहाँ पर भी डी थीटा और यहाँ पर भी डी थीटा। और जब हमने डी थीटा रखा तो उससे पहले एक और बात करनी होगी, मैं क्या करना, थीटा के सापेक्ष यहाँ समाकलन अवकलन करना पड़ेगा, जो संकेत दिया है इन्हें अवकलन करेंगे तो डी एक्स बाय डी थीटा हो जाएगा ये, और ये कितना ए कॉन्स्टेंट साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, ए कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा और डी थीटा इंटू में ए कोस थीटा, और यहाँ पर भी ए इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर भी ए इंटू कोस थीटा और डी थीटा हो गया ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख लो मैं, ए इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया इतना अपॉन, और ये ए स्क्वायर इंटू ए कितना हुआ, ए की पावर 3, और कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना कोस थीटा, और इंटू डी थीटा हो गया। तो यहाँ पर क्या करो मैं, ए स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, कोस थीटा थी कोस की थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, आई बराबर साइन थीटा अपॉन ए बचा एक, तो क्योंकि 3 नीचे 2 पर, तो 1 अपॉन ए बचा, इंटू कोस स्क्वायर थीटा बचा। तो कोस स्क्वायर थीटा में क्या लूँगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा और उसका समाकलन। ओके, तो 1 अपॉन ए तुम्हारा क्या है, कॉन्स्टेंट है जो बाहर आ जाएगा समाकलन से, हो गया। और जब साइन अपॉन कोस कितना होता है, कितना होता है साइन अपॉन कोस, tan थीटा, और 1 अपॉन कोस इंटू sec थीटा और डी थीटा। तो tan थीटा इंटू sec थीटा का समाकलन होता है हमारे पास 1 अपॉन ए कितना, sec स्क्वायर थीटा और कांस्टेंट सी, इसका समाकलन होता है।
ठीक है, सॉरी सेक स्क्वायर नहीं, सेक थीटा होता है ओनली, वो सेक थीटा बराबर होता है सेक इंटू 10। और यहाँ पर हमारा ये आंसर खत्म नहीं हो जाता, लेकिन जो उसने संकेत देते हैं उसके इसका मैं अभी और मान निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। कैसे, एक्स बराबर कितना है दिया है, ए साइन थीटा, तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा बराबर के साइन थीटा, हो गया इतना। तो साइन थीटा पर कितना दिया है, एक्स अपॉन ए, तो मैं से बना लूँगा साइन थीटा के लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास एक्स और कर्ण कितना है ये, और आधार निकालना है तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर, पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये आ चुका। तो हमें क्या निकालना है, सेक थीटा का मान, वो जो कि यहाँ पर रखना होता है 1 अपॉन ए। सेक थीटा कितना होता है, वो होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार, यानी कि 1 अपॉन ये, तो इंटू 1 अपॉन ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट सी, ए से कैंसिल होगा तो बचा हमारे पास ए 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट सी, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, आपको दिखना ही होगा, हमने इसे कैंसिल करा, बचा क्या 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7, क्या दिया, डी एक्स बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, उसमें संकेत में हर को हल किया है। कैसे, इसको इसे लिखकर माइनस कॉमन लेते हैं और यहाँ पर ये इस फॉर्मेट में बना दिया है। तो तुम इसको यहाँ पर लिखूंगा मैं डी एक्स अपॉन वर्गमूल में, माइनस ने बार कॉमन लिया तो माइनस मैंने यहाँ पर लगा लिया, कितना है, सब ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगा एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस के अंडर रूट 5 का 2 का स्क्वायर, ये दिया है, और उसका समाकलन दिया, और बराबर हमारा ये चल रहा है फंक्शन सारा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको माइनस है, इसको माइनस के अंदर गुणा करूँगा। कैसे, तो डी एक्स अपॉन ये प्लस का हो जाएगा तो मैं इसको शुरू में लिख लूँगा अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 का, एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर, ये माइनस का हो गया, और इसके ऊपर सारे के वर्गमूल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया, कौन सा, 1 अपॉन कौन सा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का वर्गमूल का समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन नहीं, वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कॉन्स्टेंट सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लगाएंगे, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स कितना हमारे पास ये, तो एक्स प्लस 1/2 अपॉन ए कितना है ये, अंडर रूट 5, यानी कि अंडर रूट 5/2, ये हमारे पास। ओके, और कॉन्स्टेंट सी, तो साइन इनवर्स कितना 2x प्लस 1/2 हो जाएगा, और वर्गमूल 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट सी बराबर के साइन इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन में वर्गमूल 5 और कॉन्स्टेंट सी, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 होगा। ठीक है, 2x प्लस 1 बाय अंडर रूट 5 प्लस सी हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, कितना दिया, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5, और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले पिछले, कौन सा क्वेश्चन है हमारे, थर्ड के सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसी के साथ ये थर्ड के जैसा ही क्वेश्चन होगा, यानी कि सेम टू सेम तो जैसा ही होगा। तो इसी के साथ करते हैं 9वां क्वेश्चन, कितना दिया है, डी एक्स बाई 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 1, तो मैं क्या करूँगा, माना आई बराबर की लिख लूँगा, इसको आई बराबर लिख लूँगा, तो कितना 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 1, इसका समाकलन। ओके, तो इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करें, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डी एक्स बाय यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन लेने के बाद में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और माइनस के 1/2 हो गया इतना, और जो 1/2 है ये बाहर आ जाए कॉन्स्टेंट बनकर आ गया, तो डी एक्स बाय कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के x/2 माइनस के 1/2 हो गया इतना। अब आगे आई बराबर चल रहा हमारा फंक्शन सारा, यहाँ पर इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, 1/2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ चुका, डी एक्स बाय किसे एक्स स्क्वायर जुगा, तो जो x/2 है इसको भी जुगा तो लिखता हूँ मैं माइनस के 1/2। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस के 1/4 का स्क्वायर जोड़ूंगा और 1/4 का स्क्वायर ही घटाऊंगा, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो 1/2 कॉन्स्टेंट बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस के x/2, ठीक है, जो x/2 है ये, जो हमारा x/2 है ये, इसको क्या इसमें से लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/4 इंटू एक्स, यानी कि 2ab, यानी कि 2ab, यानी कि a होगा और b होगा, यानी कि
1/4 प्लस का यहाँ से मैं ले लूँगा ये वाला, तो प्लस के 1/4 का स्क्वायर और माइनस के 1/4 का स्क्वायर और माइनस का 1/2, इसको मैंने बाद में लिख लिया। यानी कि इतना हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। हो गया इतना, तो 1/2 dx बाय कितना हो जाएगा x प्लस के 1/4 का स्क्वायर, ओके, माइनस 1/4 कितना होता है, तो 1/16 हो जाएगा, और माइनस के 1/2 ये दोनों चीज़, ठीक है, इसका समाकलन। तो 1/2 dx बाय कितना x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, कैसे करूँ, सॉरी आपको दिख रहा होगा ऐसे, तो कैसे होगा, 2 की गुणा वहाँ से 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 और 2 8 16, तो माइनस के 8 और बटे एलसीएम 16 इनका, ठीक है, बाकी चीज़ खत्म है। तो 1/2 कॉन्स्टेंट चल रहा हमारा dx बाय कितना हो जाएगा, ये x प्लस 1/4 का स्क्वायर जुगा, तो अरे कितना हो जाएगा, माइनस के 9/16, यानी कि इसको और लिख लूँगा मैं 1/2 वर्ग समाकलन dx बाय x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और कांस्टेंट c, इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर हल करेंगे। अब आगे 1/2 जो का तो 1/2a बार चल रहा है, तो 1/2a, ए कितना हमारे पास, 3/4, तो 3/4 लिख लिया मैंने, ओके, log x माइनस ए, यानी कि x प्लस 1/4 माइनस का a, यानी कि 3/4 अपॉन x प्लस ए, x प्लस 1/4 प्लस के 3/4 हो गया, और कांस्टेंट c, इतना चीज़ खत्म। अब आगे 1/2, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, ये log कितना हो जाएगा, x/4 x प्लस 1/4 x प्लस 1/4 होता है 4x प्लस 1, इसको लिख लूँगा 4x प्लस 1/4 माइनस के 3/4 अपॉन में ये भी 4x प्लस 1, अरे यार आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, 4x प्लस 1 होगा ये भी, और अपॉन में 4 माइनस के 3/4 प्लस के ये, और कांस्टेंट c, इतनी चीज़ है। अब आगे 1/2 3/2/3 log कितना हो जाएगा, 4x प्लस के 1 माइनस के 3, क्योंकि हर समान तो जुड़ जाएंगे, यहाँ पर बेस हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस के 3/4 और कांस्टेंट c। अब आगे इधर करता हूँ मैं, कैसे हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर के 2/3 log कितना हो जाएगा, 4x माइनस के 2 अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 4x प्लस के 4 और कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इसने आंसर में एक लाइन और बढ़ा रखी है, जब अंदर 1/2 गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 बचेगा, ओके। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x 2 माइनस 2 में से मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचा 2x माइनस के 1, और यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा x प्लस 1, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, और कांस्टेंट c, तो कितना बचा 1/3 log 2x माइनस के 1 अपॉन 2x प्लस 1 और कांस्टेंट c, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ऊपर कितना बचा 2x माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 1 कांस्टेंट c, इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 क्या दिया है, अंडर रूट में 5 प्लस के 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी का समाकलन करना है। सर्वप्रथम मैं क्या करूँगा, सब माना i बराबर मान लूँगा, ठीक है। तो वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 5 प्लस के 4x माइनस के एक्स स्क्वायर का समाकलन हो गया इतना। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे क्या है, माइनस का, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा बाहर, तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5 हो गया इतना, बात खत्म। अब आगे तो माइनस बाहर चले रहा हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x जुगाता हूँ, और -5 को मैं लिख लिया माइनस के 4 माइनस के 1, और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ,
माइनस के 4 माइनस के 1 प्लस के 4 जोड़ देता हूँ और माइनस के 4 घटा देता हूँ। ठीक है, कैसे? एक्स स्क्वायर ये ए का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2ab माइनस के तो माइनस के 2ab बना लूँगा, उसका नहीं 2 गुणा 2 हो जाएगा, और ये प्लस के 4 बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। बनाने के लिए मैंने 4 जोड़ा 4 ही घटाया। ठीक है, तो कैसे होगा? माइनस तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये 4 और 1 5 और 5 और 4 9 माइनस के 9 हो गया। अब आगे इस माइनस की मैं अंदर गुणा कर दूँ, जो मैंने बार को मान लिया था अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा? ये 9 प्लस का हो जाएगा, तो 9 मैंने प्लस पहले लिख लिया, और ये x माइनस 2 माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसको क्या करूँगा मैं? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर बना दूंगा 9 को, और माइनस के x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि समाकलन कौन सा? ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है? वो होता है हमारे पास कितना, क्या कहते हैं उसे यार, है तो क्या कहते हैं उसे, x/2, हाँ x/2 इंटू ये जो का तुम वर्गमूल में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू नहीं प्लस ए स्क्वायर बाय कितना 2 और इंटू साइन इनवर्स कितना x अपॉन ए आर कॉन्स्टेंट सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट कहाँ ऐसे तो करो आगे यार, तो कितना है? ये हो गया। अब आगे कैसे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस डायरेक्ट हो गया, x/2 यानी कि x माइनस 2/2 हो गया, इंटू ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो का तुम कि 9 माइनस के x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस के कितना है? ए स्क्वायर, ए कितना हमारे पास 3 यानी कि 3 का 9 बटे कितना 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x कितना हमारे पास x माइनस के 2 अपॉन ए कितना है 3 और कांस्टेंट सी, और जो हमारा ये x माइनस 2/2, अरे ये है ना, इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं करके हल, तो लिखूंगा मैं कितना 5 प्लस के 4x माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 9/2 साइन इनवर्स x माइनस के 2 अपॉन 3 कांस्टेंट सी, ये हमारा आंसर। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।